देखिए खबर को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो है पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब पुलिस ने जो एक्शन लिया है उससे 2 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आपको खबर को विस्तार से बताते हैं। असल में जंतर मंतर में छात्र आंदोलन को दहलाने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब में पाकिस्तानी एजेंट के इशारे पर काम कर रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आईएसआई मॉड्यूल का पंजाब में पर्दाफाश हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है, राजफाश हुआ है। आपको बता दें कि जंतर मंतर को निशाना बनाने की कोशिश और साजिश में था ये गिरोह, जहां पंजाब पुलिस ने एक्शन में आके गिरफ्तार किए हैं 9 आरोपियों को। तो पंजाब के आईएसआई टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और अमृतसर में पकड़े गए हैं 9 आरोपी और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कुछ नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। आईएसआई मॉड्यूल का इनसे लिंक था और पंजाब में यह पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन और नीट पेपर लीक मामले के साथ साथ शिक्षा सुधार में जो कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें कई छात्र भी शामिल हुए थे इस आंदोलन में। इस आंदोलन में आतंकी साजिश करने का आरोप है। जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार आरोपियों में कुछ नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये 2 अलग अलग गिरोह हैं जिसके 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 आरोपियों ने, आपको बता दें कि कुछ इसमें आरोपी ऐसे थे जो ट्रैक पे सीसीटीवी लगाकर पाकिस्तान को फुटेज भेजते थे, विजुअल्स भेजते थे। आईएसआई हैंडलर्स के इशारे पर कर रहे थे ये काम और रेलवे ट्रैक के पास सीसीटीवी से ये निगरानी की जा रही थी। पेट्रोल बम के जरिए कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश थी यहां दिल्ली को। आइए अब आपको बताएंगे कि क्या क्या खुलासा किया है अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने। आइए है और पंजाब पुलिस जो है उसने ये बड़ा खुलासा किया है कि 2 गिरोह हैं, उसमें कई आरोपियों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया गया है। कई कनेक्शन इसके साथ जोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हुआ था, शिक्षा सुधार के मामले में, नीट पेपर लीक मामले में, जो कुछ दिनों पहले जो जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें ये एक बड़ा गैंग जो था वो आतंकी साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि पुलिस सतर्क थी और बहुत बड़ी पुलिस बल वहां मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये जानकारी हासिल हुई और इस जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक्शन में आई और उसके बाद यहां पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां से हासिल होती हुई नजर आई। यहां फिर से एक बार चलेंगे और आपको ग्राफिक्स के जरिए और साथ ही तथ्यों के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार पुलिस ने यहां क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं इन आरोपियों से जुड़े हुए। तो 11 जुलाई हर खबर पर नजर में आइए, आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं, आंकड़ों के जरिए बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि अमृतसर पुलिस ने क्या क्या खुलासा किया है इसको लेकर। पैसों की लालच से पकड़े गए हैं ये आरोपी, तो पुलिस ने यहाँ एक बड़ा एक्शन मोड लेते हुए जांच पड़ताल शुरू करी। पंजाब में आईएसआई की बड़ी साजिश यहां रची जा रही थी और जब पुलिस ने एक के साथ एक तार मिलाने शुरू करे तो यहां पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई। आपको बता दें कि 9 संदिग्ध जो है इस समय गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में है ये आरोपी। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, कई कड़ियों को यहां जोड़ने की कोशिश की जाएगी। रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी लगाने की साजिश, यानी रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी के जरिए ये पंजाब को कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को ये जानकारी भेज रहे थे, वहां फुटेज भेज रहे थे और हवाले के जरिए रकम पहुंचाने का खुलासा भी यहां हो रहा है। वीडियो से पेट्रोल बम बनाने की यहां ट्रेनिंग ली जा रही थी। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल है और साथ ही आपको बता दें कि जंतर मंतर भेजे गए थे ये मॉड्यूल के सदस्य, वहां एक रेकी करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन चूंकि वहां बहुत बड़ा पुलिस बल मौजूद था तो इस तरीके का वो आतंकी साजिश को अंजाम नहीं दे सके। यहाँ गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो है वहां पुलिस कमिश्नर अमृतसर ने इस बारे में सनसनीखेज जानकारी दी है। आइए आपको वही जानकारी भी देंगे, लेकिन आपको बता दें कि पंजाब में जो टेरर मॉड्यूल का खुलासा भांडाफोड़ हुआ है उसमें पंजाब में आईएसआई एजेंट के बारे में पता चला है। रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। पाकिस्तान का जंतर मंतर कनेक्शन अब पंजाब पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी जब ये 9 आरोपियों से अब आगे पूछताछ की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि जो गुरप्रीत सिंह भुल्लर है, जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने यहाँ पर कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग,
उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2 ISI बैट टेरर मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं और उसमें 9 आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमने वंश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था पहले। वो सारा मॉड्यूल जो ISI बैट और एक उनका हैंडलर था पाक बेस्ड, वो कैमराज की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा था, स्पेशली रेल ट्रैक्स पे ऊपर, ताकि पब्लिक डिसऑर्डर और कम्युनल डिसहार्मनी और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन सके। ये जो मॉड्यूल वहाँ का ISI बेस्ड हैंडलर चला रहा था, ISI बैट रादर, उन्होंने इनको जंतर मंतर भी भेजा था। रेल के ज़रिए से ये 8 लोग ट्रैवल किए थे दिल्ली को, वहाँ से वापस आए, वहाँ इनको लोकली ये पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह की जो मटेरियल है वो दिया गया था, बट किसी कारण ये वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपना कोई भी इस तरह का एक्शन। तो पंजाब में टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से इस टेरर मॉड्यूल में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें कौन कौन वो लोग हैं और अब उनसे आगे की पूछताछ किस तरीके से आगे शुरू की जाएगी। गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत से और जानकारी ले लेते हैं। गुरमीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है 9 आरोपियों के बारे में, और साथ ही कुछ नाबालिग भी इसमें शामिल है? कितनी बड़ी साजिश रचने की ये प्लानिंग कर रहे थे? देखिए, पुलिस का ये कहना है भावना कि ये बहुत बड़ी साजिश थी और इस मॉड्यूल में जो पर्दाफाश हुआ है वो बिल्कुल हैरानीजनक खुलासे करता है, क्योंकि 9 लोगों का अरेस्ट हुआ है, उसमें से 4 लोग जुवेनाइल हैं, नाबालिग हैं। अब इसमें 2 मॉड्यूल हैं और 2 में से जो एक मॉड्यूल है जो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ा हैरान करने वाला है। जिस तरह आपने दर्शकों को बताया कि इसमें से कुछ लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे पेट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और उन्हें इसी के लिए हायर किया गया था। पेट्रोल बॉम्ब को पहले बनाना सिखाया गया और वो भी पुलिस के मुताबिक कि जो सोशल मीडिया के वीडियो कॉल्स हैं उसके जरिए पाकिस्तान से कुछ लोग जो हैं, जो ISI की तरफ से जो पेट्रोल बॉम्ब बनाना इन लोगों को सिखाया गया और कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे उसको वहां पर जंतर मंतर पर लेकर जाना है, कैसे असेंबल करके उसको वहां पर ब्लास्ट करना है और कौन सी जो है टारगेट साइट होगी, इसके बारे में भी इन लोगों से डिस्कस किया गया था। और ये 8 लोग दिल्ली पहुंचे थे जंतर मंतर पर, वहां पर इन्होंने रेकी भी करी, मगर वहां पर जो पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े स्तर पर मौजूद थी, इसलिए ये लोग डर गए। इन्हें लगा कि यदि यहां पर पेट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट किया तो यहीं पर गिरफ्तारी भी होगी और यह भी हो सकता है कि यहां पर मारे भी जाएं, तो इसलिए ये लोग वहां से फरार हुए और उसके बाद सबसे पहली जो गिरफ्तारी है वो पुलिस के द्वारा इस मामले में की गई है। और ये बेसिकली जो है इसमें पुलिस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी दफ्तर हैं उनकी रेकी ये लोग किया करते थे, जो कि सेकंड मॉड्यूल है पुलिस के हिसाब से, और मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इसके साथ ही 4 आरोपी इस मॉड्यूल के हैं, टोटल 9 है मगर 4 आरोपी इस मॉड्यूल के हैं जो कि पेट्रोल बॉम्ब से ब्लास्ट किया करते थे। उसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस का कहना है कि नाबालिग लोग इतने बड़े स्तर पर इसमें शामिल होना बहुत ही ज्यादा हैरान करता है। अब 8 लोग जंतर मंतर पर गए थे और इसमें जो है सुखमन नाम का शख्स है जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। सुखमन से पूछताछ हुई। सुखमन दरअसल अमृतसर के राजा सांसी का रहने वाला है। पूछताछ होने के बाद जो है एक दर एक, कड़ी दर कड़ी गिरफ्तारियां होती चली गई और सोशल मीडिया का जो है वो प्रयोग ये लोग कर रहे थे और उसी के जरिए कांटेक्ट में थे ISI के कुछ लोगों के साथ और वही बार बार इन्हें निर्देश देते थे कि यहां पर पेट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट करो या यहां पर रेकी करो या यहां पर करिए, क्योंकि पंजाब में पिछले दिनों में बहुत ज्यादा ब्लास्ट हुए हैं। दस्तावेज, हथियार भी बरामद हुए हैं? बिल्कुल बरामदगी हुई है। इसमें से 4 इन लोगों के पास से 4 से 5 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई हैं, पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, 4 जो सामग्री है उसकी बरामद हुई है। और इसके साथ ही एक दूसरा जो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा मॉड्यूल, इसमें 5 आरोपी हैं। इसमें से एक जो है वो नाबालिग व्यक्ति है, नाबालिग बच्चा है और
रेलवे ट्रैक पर जो है ये इन लोगों के द्वारा अमृतसर जालंधर ट्रैक पर कैमरा लगाया गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस कैमरा को कोई बिजली की इनपुट नहीं थी, कोई और इनपुट नहीं थी। ये बेसिकली सोलर लाइट से चलने वाले कैमरा थे, जिसको किसी की उस पर नजर ना पड़े। वंश नाम का शख्स इस मॉड्यूल में सबसे पहले अरेस्ट हुआ, उसके बाद हरमन हम्मू, सुखदेव, अनमोल, ये सभी अरेस्ट हुए। और ज्यादातर लोग इसमें तरन तारण के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जो तरन तारण है, यहीं से इन लोगों को सीसीटीवी कैमरा भी मिला था। और सुखदेव, हरमन और अनमोल, ये 3 लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, यानी कि जो पैसे की सप्लाई है, कभी भी जरूरत पड़ती थी तो वो यही लोग किया करते थे, पेटीएम के जरिए या और जो एप्स हैं उनके जरिए। और जो ये लोग हैं बेसिकली हरमन, सुखदेव, ये जंजेटी गांव के रहने वाले हैं, राजा सांसी के। और इंटरनेट आधारित, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, वो कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यंगस्टर हैं वो ही बड़ी संख्या में जो है इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी सुखदेव की गिरफ्तारी हो चुकी है। जुलाई के महीने में वो ग्लॉक पिस्टल्स के साथ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि पहला मामला है, बिल्कुल मई के महीने में बिल्कुल ऐसे ही एक अरेस्ट हुआ था बलजीत सिंह बीतू का, जो कि पठानकोट में हुआ था। यहां पर रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगे हैं, वहां पर नेशनल हाईवे पर कैमरे लगे थे। और वो भी बिल्कुल जो हाईवे है, श्रीनगर से शुरू हो जाए, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू, हिमाचल प्रदेश का चक्की रिवर वाला इलाका, फिर पठानकोट, जलंधर, दिल्ली, यूपी, यानी कि वो आगे पूरे देश को जोड़ता है ये हाईवे। और उस हाईवे पर जो है कैमरे लगाए गए थे पंजाब के जितना भी स्ट्रेच है, और उसमें जो है सेना की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए और जितनी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कैमरे लगाए गए थे। अब ये जो आईएसआई का मॉड्यूल है, बिल्कुल सीधे तौर पर पुलिस कड़ियां जोड़ रही है। एक रेलवे ट्रैक पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, दूसरा नेशनल हाईवे पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, तीसरा पेट्रोल बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तार जुड़ते हुए नजर आएंगे। पुलिस पूछताछ करेगी और इसमें और कहां कड़ियां जुड़ती हैं और इनके तार और कहां जुड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान का इनसे क्या कनेक्शन है, ये सब तफ्तीश में सामने आएगा। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आप बात कर लेते हैं संसद